नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नंदिनी मित्तल और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अनुज कुमार। अनुज, हम श्रोताओं को बता दें कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। जी, और देखिए श्रोताओं, हमीरपुर के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जो हरफन मौला हैं, यूथ आइकन हैं, सेना में ऑफिसर हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और हरमन प्यारे माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। धन्यवाद धन्यवाद। जी अनुराग जी, जैसे कि आज बड़ा ही हर्ष का और गर्व का दिन है कि आकाशवाणी हमीरपुर के डिजिटाइजेशन और रेनोवेशन का शुभारंभ आपके कर कमलों द्वारा किया गया और हमीरपुर वासियों के लिए तो ये बड़ी ही खुशी की बात है, एक अमूल्य भेंट है। सर, आप क्या सोचते हैं? रेडियो के एक आम जनमानस का साथी भी कहा जाता है, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? जिस माध्यम को दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चुने अपने मन की बात करने के लिए, वो सही मायने में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको चुना और करोड़ों देशवासी प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए हर महीने के अंतिम रविवार को इंतज़ार करते हैं। और यही नहीं, ऑल इंडिया रेडियो चाहे कोविड-19 पेंडेमिक हो, उस समय बहुत बड़ी भूमिका निभाई सही जानकारी पहुंचाने की। जब दुनिया भर में एक चैलेंज था, लोग पेंडेमिक की बजाय इन्फोडेमिक कहते थे कि महामारी नहीं, ये दुष्प्रचार जो खबरों का है जिससे भय और भ्रम फैलाया जा रहा है, उससे बचाने के लिए भी पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स बहुत आगे आए, चाहे वो दूरदर्शन था या ऑल इंडिया रेडियो था। और आकाशवाणी तो आज़ादी से पहले से शुरुआत हुई, लेकिन जिस तरह से इसका विस्तार पूरे देश भर में हुआ, मैं कहूँगा लोगों का एंटरटेनमेंट का और सूचना का एक बहुत बड़ा स्रोत जो है वो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन है, यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन, ये दोनों हैं। अनुज, क्योंकि आज हम हमीरपुर स्टूडियो में हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमीरपुर बोली में जो है बात करें अनुराग जी से। जी अनुराग जी, जियां अहां राज्य चे भरपूर खजाने प्राकृतिक सौंदर्य दे और सुजानपुर चे भी बड़े बढ़िया सराहनीय कार्य हुआ दे, चाहे ये गल करिए कृष्ण धाम दी या फिर शिव धाम दी या फिर पैराग्लाइडिंग दी, जी तुसें शुरुआत कराई थी है ऑलरेडी। और तुहां सर कुछ ही दिना च हुण या कल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धाम दा भी लोकार्पण करना, तो तुहें सर पर्यटन के दृष्टिकोण ते कियां दिखदे जो? मुझे लगा भाई चाहे गल छोटी हो, चाहे शिवधाम, कृष्णधाम या राम मंदिर, रामधाम, जो भी हो, कहीं ना कहीं ये सब हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ जुड़ा है। और आदि योगी की जो भव्य मूर्ति कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन ने बनाई है, उसका एक छोटा सा स्वरूप आपको जब सुजानपुर में देखने को मिलता है। आऊँ पहाड़ी चिकला फिर पीवा आऊँ इंडिया चली गया हाँ, इतनी देखने को मिलो तो मेरी फोटो एक इंटरनेट पर चल ली, तो सारे लगे मैं जिनता आदि योगी रे कोयम्बटूर जाने तो इतनी फोटो खिंचवाई रही, जबकि से फोटो सुजानपुर रे इतनी खिंचवाई। हमारे एक बड़े लोकप्रिय प्रधान है, तिन्हें तिथि काम किया सारा, जगन कटोच जी, और उन्होंने उप प्रधान है, अब तो पहले प्रधान थे। और हमारे एक बहुत अच्छे पी आऊँ इंडिया चली गया पी पहाड़ी से, और एक बड़े अच्छे वीडियो भी है, तिन्हें बड़ा काम किया इन्हें। जितनी ताम बनाने की कल्पना है, तिनारी सारी एक ते बाद दूसरा काम तिन्हें किया। मनरेगा ते भी, 14वें वित्त आयोग ते भी किन्या काम किए जा सकें, लोगों जो रोजगार भी मिलो, करने एक भव्य जड़ा काम करने का काम किया भी। इकल्ला धर्म नहीं आ, ये सांस्कृतिक विरासत यहाँ रही जो जन जन तक, आज की पीढ़ियाँ तक, अगली तक पहुँचाना, कहीं तीसरे आसपास अर्थव्यवस्था जो खड़ा करना। लोग देखने आए तो कुछ रे चाह बिकें, कुछ रे पकौड़े, कुछ रे समोसे, तो कुछ रे आइसक्रीम बिकें, तो तीन सैकड़ों लोग जो आए तो तिसने लोगों जो फायदा मिला। कृष्ण धाम वाले दिन सैकड़ों लोग थे, तुमल जी का जन्मदिन था, मैं देखा लोगों बड़ा एक आकर्षण था। मुझे पूरा विश्वास है भी लोग बच्चियां भी अलग अलग स्कूल वाले भी अपने ट्रिप एड़े बनाई करने पे जाने ना तीन धामा जो देखने का मौका मिला। अनुराग जी, आपने जब धर्मशाला में स्टेडियम बनाया तो बहुत सारे ना केवल वहाँ खिलाड़ी आते हैं, बहुत सारे पर्यटक भी उसको देखने के लिए आते हैं और एक बहुत बड़ा वो आय का साधन भी है।
और यही एक प्रयोग आप जो है सुजानपुर में करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि इससे वहां के लोगों के आय का साधन बढ़ेगा? नंदिनी जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। स्टेडियम खेल के लिए तो बना, लेकिन जब कोई क्रिकेट मैच टीवी पर दिखाया जाता है तो दुनिया के 190 देशों में दिखाया गया, तो धर्मशाला का नाम बार बार दिखना, धौलाधार के खूबसूरत पहाड़ दिखना, वह हिमाचल के नृत्य से यहाँ की कला संस्कृति का विस्तार और प्रचार प्रसार होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब कोई टीवी पे देखता था कि धौलाधार के पहाड़ ऐसे नज़र आते थे, लोग कहते थे कहाँ पर है, कैसे जाना है, तो उस समय तो एक फ़्लाइट भी नहीं आती थी। आज धर्मशाला में 5 फ्लाइट्स आती हैं और एक भी 5 स्टार होटल, क्या 3 स्टार होटल भी नहीं था, आज 5 के लगभग 5 स्टार होटल्स हैं, कई 3 स्टार 4 स्टार होटल बन गए, अर्थव्यवस्था कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर एक स्टेडियम ये कर सकता है तो हिमाचल के हर जिले में कोई ना कोई एक ऐसा केंद्र बिंदु बनाया जा सकता है। जैसे ऊना में चिंतपूर्णी माता का मंदिर है, बाबा बड़भाग सिंह का स्थान है, गुरुद्वारा है। इसके अलावा कांगड़ा जी में देखा जाए तो चामुंडा जी से लेके ब्रजेश्वरी माता से लेके माँ ज्वाला जी का मंदिर है। हमीरपुर में बाबा बालकनाथ जी हैं, बिलासपुर में माँ नैना देवी है। इसी तरह से अगर आप सब तरफ देखेंगे कुछ ना कुछ है जहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन आप उसके आसपास क्या बुन पा रहे हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इवेंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और ये जो लाखों लोग हिमाचल प्रदेश आते हैं, इनको एक दिन और कैसे रुकें, वो आकर्षण क्या उसके आसपास पैदा हो, इससे लोगों की आय बढ़ेगी। मान लीजिए अगर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ अगर टूरिस्ट आते हैं, तो 3 करोड़ टूरिस्ट अगर 2 दिन भी फालतू रुक जाएं तो 6 करोड़ नाइट्स, यानी कि आपको 6 करोड़ कमरे कम से कम चाहिए होंगे, या मान लीजिए 3 करोड़ कमरे भी आपको चाहिए हों, तो आप उसको गुणा भाग करके देख लीजिए, जो भी आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आप वो कर लीजिए। 3 करोड़ कमरे और के औसतन अगर मैं 2 से 3 हज़ार रुपया भी खर्चा लगाऊं तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपया हिमाचल में, केवल कमरे की बात कर रहा हूँ जी, और बहुत सस्ते की बात कर रहा हूँ। तो क्या हम अर्थव्यवस्था कैसे खड़ी कर सकते हैं, इसको सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अनुराग जी, तुम जियां अर्थव्यवस्था की गल करा दे, तो अं देखा कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रति भी तो हमेशा सजग रहते और बड़े प्रयासरत रहते, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की गल करिए या प्रयास संस्था की बात करिए या सांसद मोबाइल एंबुलेंस सेवा की गल करिए। करोना काल में भी तुम्हें बड़ी मदद की सारे लोगों की, तो इस और क्या वृद्धि दे चांसेस है? 2 गल्लां, क्योंकि 14 अप्रैल 2018 जो शुरू की मोबाइल मैडिकल यूनिट, चलता फिरता अस्पताल, तो तिसने ये इच्छा थी भी हर गाँव च जाओ, हर नई पंचायत जाओ। 3 गड्डियां तो शुरू की ही, 17 गड्डियां होएगी 2020 तक। लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों जो मुफ्त च इलाज, उपचार, दवाइयां देने का काम किया। करोड़ों रुपए लोगों के बच्चे कुल मिलाने देखा जाए, अगर 7 लाख लोगों जो शहर चाहे ने अपना टेस्ट भी कराना होंदा, करें दवाई भी लैनी होंदी, तो कितने पैसे बचे? किराया कने दवाइयां रे गिन लीए, सह भी फायदा मिला, कने घरा उपचार होया। दूसरा, इसके अलावा है कुछ काम और किते, सांसद खेल महाकुंभ, तिसने क्या फ़ायदा? 60-70 हज़ार नौजवान खेला, नशियां ते दूर रहा, खेलों जो बढ़ावा मिला, नवा टैलेंट मिला, पर तीनों अगे बढ़ाने का अवसर मिला। तीसरा है हूँ मशरूम कल्टीवेशन रा, मशरूम की खेती करने का दिखाया। 2 महीने तक टाइम च महिलाओं के ग्रुप ने 2 लाख रुपया कमाया। 2 लाख रुपया। ये है छोटे ग्रुप जो ट्रेनिंग पहले देती ही, उन 260 महिलाओं जो ट्रेनिंग खत्म हुई आज करने। तो छोटे छोटे कम्मा ने कि जीवन बदलाव आ, घर बैठे 2 लाख रुपया एक छोटे ग्रुप री महिलाओं जो मिलना, तो इसने बड़ी बड़ी बदलाव आई सका। तो इस दिशा चाहे काम करे कराएं, रातों रात सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन मेरा नौजवान ते के भी आ, हुनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल डिग्री ने काम नहीं चलता। तो हाँ BA डिग्री भी होंगी, इंजीनियरिंग भी होंगी, जो हुनर नहीं होगा तो फिर आज की डेट मुश्किल आई, क्योंकि बड़ा कंपटीशन बढ़ी रहा।
सर जियां तुसें गल करा दे स्पोर्ट्स दी तां तुसें सर अपने आपूं भी रणजी क्रिकेट प्लेयर रहे अपने टाइम दे और काफ़ी सारे स्पोर्ट्स खेलदे तुसें ऐ दिक्खो दे मीडिया पर बैडमिंटन कदी चैस कदी स्किपिंग बड़े एक्टिवनेस रहिंदी तुहाडे अंदर तां थी इंटरनेशनल स्टेडियम भी खुली गया कॉम्प्लेक्स भी है विकास ठाकुर जी भी पदक लेने आए सिल्वर का युवाओं जो जोड़ने का हमेशा प्रयासरत रहंदे तुसें कि युवा जुड़े खेलने ने तो इसके बारे सर क्या दसना चाहते तुसें एक तो मैं दसिया सांसद खेल महाकुंभ सजे कित्या जी ते इसने बड़ा फ़ायदा मिला नौजवान बच्चे जो अगे आने वास्ते। इस तो इलावा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो साइरा जी सह इत्थे खोलिया तिश भी 100 तो ज़्यादा बच्चों जो इत्थे ट्रेनिंग करने सारी सुविधाएं इत्थे मिलनी। इस तरह आधारभूत ढांचा वड्डा बनो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वड्डा बनो तो इस वास्ते भी प्रयास करी करें। कुछ फॉरेस्ट क्लीयरेंस दिक्कत आई त्याड़ी जैसे हो जाऊंगा एक बड़ी बड़ी सुविधा इतनी खेला रही बननी तो इससे न केवल हमीरपुर बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाभ मिलना क्योंकि हमीरपुर ना ज़्यादा ठंड होंगी ना ज़्यादा गर्मी होंगी आइडियल क्लाइमेट आ सारा साल इतनी ट्रेनिंग हो सके। देखो अब बल्क ड्रग पार्क जो है अपने क्षेत्र में लेके आई बहुत बड़ी उपलब्धि है लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो कांग्रेस ये कहती है कि उनके समय में ये सोच चली थी कि ये ड्रग पार्क यहाँ पर आए। न जाने वो सोच चल के रुक कहाँ जाती है। काश वो कभी ऐसी सोच उनकी पूरी भी हो। पूरा विरोध करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने इसका किया और मुझे तो दुख इस बात का है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा था और उसका विरोध हो रहा था। हमने क्या क्या नहीं किया। बहुत कम समय में हमने इसकी रिपोर्ट्स बनाई भेजी बिड किया सब किया। लगातार केंद्र में रहकर मैंने हिमाचल की पैरवी की और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज धूमल जी के कहने पर दिया था जिससे कि लाखों लोगों को रोजगार हिमाचल प्रदेश में मिला उसके बाद एक बड़ा उस दिशा में कदम उठा है। तो इस बल्क ड्रग पार्क से भी लगभग 30,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। सीधा केंद्र सरकार 1100 करोड़ लगभग देगी हिमाचल सरकार को 200 करोड़ खर्च करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट लगभग 10 से 15,000 करोड़ रुपए की आएगी। तो आप कल्पना कीजिए जब एक क्षेत्र में ये सब होगा तो उससे इम्पैक्ट जॉब्स पे कैसे होगा। उतने ही रोजगार ज़्यादा मिल पाएंगे और ये हिमाचल के लिए अच्छा है। इंडस्ट्रियल पैकेज बहुत बड़ा था जिससे हर तरह की इंडस्ट्री आई। यहाँ पे दवाइयों से जुड़ा हुआ फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ जो रॉ मटेरियल है। देखिए दवाई हिमाचल में बनती है जी। फार्मेसी का एक हब हिमाचल बना है अटल जी की देन के कारण और अब उसके रॉ मटेरियल भी यहाँ पे बने ये नरेंद्र मोदी जी के कारण होने जा रहा है। अनुराग जी हालांकि बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। हमारी नई शिक्षा नीति में भी प्रयास किया जा रहा है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए लेकिन हिमाचल के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर बेरोजगारों की संख्या जो है लगभग 12 लाख हो गई है। रोजगार स्वरोजगार के अवसर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार भी अपनी ओर से रोजगार के अवसर बहुत सारे देती है और केंद्र में तो मोदी जी ने टारगेट तय कर दिया कि 10 लाख नौकरियां अगले 1 साल के अंदर देनी ही देनी है और उसके लिए सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के। जहां जहां नौकरियां हैं वहां पर पक्की और स्थायी नौकरी देने का हम लोग काम करेंगे। इसके साथ साथ स्वरोजगार के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। स्टार्टअप इंडिया से लेके स्वनिधि योजना से लेके जहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर तक को यानी कि रेडी फड़ी लगाने वाला ठेला लगाने वाले को भी 10,000 से लेके 50,000 रुपये तक बगैर किसी गारंटी के मिलेंगे और अगर वो समय पे पैसा वापस करते हैं तो उनका ब्याज भी पूरी तरह माफ़ हो जाएगा। इसी तरह से मुद्रा योजना में भी अगर मैं केवल SC ST की बात करूं अनुसूचित जाति जनजाति की तो उनके भी लगभग 38 करोड़ लोगों को 18 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा मिला है। ये अपने आप में दिखता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी काम के अवसर मिले वो अपने लिए भी और बाकियों के लिए भी रोजगार के अवसर खड़े कर सके। जी वाकई अनुराग जी ये बढ़िया गल है कि रोजगार स्वरोजगार के वाकई मौके मिला दे और अनुराग जी जियां अमृतकाल का ये समय चलू था और तुहें भी अपने माध्यम से दूरदर्शन से एक नया धारावाहिक स्वराज की शुरुआत की है तो इस बारे क्या बोलना चाहते सर? देखा बड़े ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया हाँ जो इस बारे कितने ने जे बड़ी बड़ी भूमिका निभाई चाहे मुगलों के खिलाफ चाहे पुर्तगीज के खिलाफ या फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्हां सारियां ची
बड़े योद्धा रहते ने जो बड़ी बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन किसी भी हर इतिहासिक किताब च नहीं पढ़ाया गया। लेकिन यह बड़ा शोध करने एड़े 75 एपीसोड बनाई तिथि अलग अलग ऐसे महानुभावों बारे तिन्हें जो भारत री लड़ाई लड़ी आज़ादी दिलाने वास्ते, गुलामी ते मुक्ति पाने वास्ते, तिन्हें जे अतिक्रमण किते तिन्हें खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। ये बड़े शानदार सीरियल बन रहे, 75 एपीसोड ही धारावाहिक री हर शनिवार रविवार जो दिखाए हैं इस शो। पहले तो रात 9 बजे दिखाए हैं, हूँ सवेरे 11 बजे भी लगे दिखाना टाइमिंग भी। अब तो इसका टाइम भी हम चेंज करने की सोच रहे हैं कि इसको दिन में भी दिखाएं और रात को भी, कोई बहुत डिमांड आती है कई बार। स्कूल मांग रहे हैं कि भाई स्कूल के माध्यम से इसको हम वो भी इस पे करने वाले हैं। रेडियो चे भी चलता सर, शनिवार को 11 बजे। अच्छा जी। और संडे शामी 3 से 4। बहुत अच्छे जी। अनुराग जी, तुहां आपू एक यूथ आइकन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और इतनी व्यस्तता तुहां जो रहंदी फिर भी सर हमेशा ऊर्जावान रहंदे, एकदम तरोताजगी एकदम। और आजकल के यंग बच्चे सर फोना पर लगे रहंदे और बोलते हैं थकी गए, तो उन्होंने वास्ते सर क्या संदेश देना चाहते? मैं तेनों यही गलाना, AIR नेक्स्ट एक प्रोग्राम चलाया कि नौजवान आईने भी एक दिन वास्ते रेडियो जॉकी बनी सका है। सैबी आंत अपनी पंचायत रे ऐसे नाम भी टोली ने लियांते हजे स्वतंत्रता सेनानी रहे या आज़ादी के बाद भी कोई बड़ा बड़ा काम किया, तिन्हां बारे जानकारी भी देंगे। कने बाकी भी और क्या क्या यूथ चाह सह सारी गल्लां भी यह रेडियो पर करिए। इतना सुंदर ये डिजिटल स्टूडियो बने। मैं आकाशवाणी अमीरपुर री बड़ी खस्ता हालत देखी रही जी, ठीक बोला। कितनी पपड़ियाँ उतरी करें दीवारा रही, कितनी कुछ होता वहाँ, लेकिन ये इतना सुंदर बना है। मुझे लगता है जैसा हमारे दूरदर्शन के स्टूडियो हैं उससे भी बेहतर स्टूडियो हमारे बनकर यहाँ पर तैयार हुए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, पब्लिक एंगेजमेंट होनी चाहिए, पब्लिक को बुलाना भी चाहिए थोड़े थोड़े करके ताकि वो लोग देखें भी, और अलग अलग ग्रुप्स में बात भी होनी चाहिए ताकि स्टूडियो के माध्यम से हम जनता के बीच में उनकी ही आवाज़, जन की आवाज़ जन तक पहुँचाएँ आकाशवाणी के माध्यम से। आनंद जी, और कुछ रह गया? क्योंकि बहुत समय हो गया, लगभग सारी बातें हमने पूछ ली हैं जी। तो अनुराग जी आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए और हमसे बातचीत की, कुछ और कहना चाहते हैं? जी अनुराग जी, बड़ी बांकी तो है पहाड़ी बोल दे और बड़ा बढ़िया लगता, आने आम जनमानस सुनने में बड़े प्रसन्न होते। तो सर एक पहाड़ी बोली चे आने सुनने वाले सारे श्रोते हैं जो क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आकाशवाणी मिरपुर सुनने वाले अपने सारे पाऊँ कने भैन जो बोलना चाह कि हर वो मौका टोली करा तिथि जे अच्छा प्रोग्राम आओ कने सुना अमीरपुर चैनल जो और पॉपुलर करा। बड़ा सुंदर है थी डिजिटल स्टूडियो बनाने दित्या ताकि तुहां तक और अच्छे ते अच्छे प्रोग्राम है प्रसारित कर सकिए। तो अपने सुझाव भी भेजा और क्या क्या करना चाहिए, केड़े केड़े कार्यक्रम और शुरू करने चाहिए, किसानों ते लेने नौजवानों तक, महिला ते लेने मजदूर तक, सैनिकों ते लेने व्यापारियों तक। यह प्रयास करें कि सारी तरह के कार्यक्रम तुहां तक पहुँचन, लेकिन फिर भी सुधार रे बड़े सुझाव हो सकें। आज़ादी का अमृत महोत्सव अहे पूरे देश मनाई करें। तुहां क्या लगा भी किंजा अमीरपुर रे सारी जनता या हिमाचल प्रदेश वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाई सकें, कने आकाशवाणी अमीरपुर तिश किंजा ज़्यादा बड़ा रोल अदा कर सकें। मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे सुझाव रा, मैं पढ़गा भी कने आकाश आने वाले इसे शुरू भी करांगे। एक बारी भी आकाशवाणी अमीरपुर रे सारे अधिकारी कर्मचारियां जो भी बधाई, कने आकाशवाणी अमीरपुर सारे श्रोताओं जो भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अनुराग जी, इतने व्यस्त समय में और हमीरपुर के छोटे से जिले को आपने सुविख्यात बना दिया है, विश्व पटल पर एक छाप छोड़ दी है अपने कार्यों द्वारा, और आप हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं कि हम भी आपकी तरह इस दिशा में कार्य करें। और आपने हमारे डिजिटल कर दिया है स्टूडियो, अब हम भी आपकी उम्मीदों पर ज़रूर खरे उतरेंगे और आकाशवाणी हमीरपुर को नई ऊंचाइयों को पहुंचाएंगे और आम जनमानस तक अच्छे संदेश देंगे, अच्छे अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति करेंगे। इतने व्यस्त समय में आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार आपका। धन्यवाद। धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद अनुज जी।